हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप मैनेजमेंट के या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। और एग्जामिनेशन में भी इसे काफ़ी सवाल आते हैं, कई बार आते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट्स में, तो ये टॉपिक वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सबसे पहले तो यही आपके सामने सवाल है। तो देखिए, ट्रेड का मतलब आप सिंपली समझो व्यापार से मतलब होता है, मतलब लेन देन की बात हो रही है, बाइंग सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। और बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो लेन देन करना है उसमें बैलेंस होना चाहिए। अब इसको आप समझो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब कि नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे समझो। नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे समझो मतलब आप एक कंट्री की बात कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हो। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप अपने देश के सामान को बाहर कितना बेच रहे हो और बाहर के बने हुए सामान को अपने देश में कितना मंगा रहे हो, तभी तो आपका ट्रेड होगा ना। आप दोगे, देना लेना ही तो ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग तो ट्रेड होता है। बट जब आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे समझते हो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये हो जाता है कि मतलब आप बाहर सामान कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो और बाहर से कितना इंपोर्ट कर रहे हो। तो इन्हीं के बीच को बैलेंस, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का ये जो अंतर है ना, इसको बैलेंस करना होता है। किसको बैलेंस करना होता है? इकोनॉमिस्ट को। किसको करना होता है? सरकार को, गवर्नमेंट को। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब आप जो सामान बाहर बेच रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, और बाहर से जो सामान मंगा रहे हो विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आप उसको बैलेंस करोगे। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो ये आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसी को बैलेंस करने का काम किसका होता है? इकोनॉमिस्ट का होता है। इकोनॉमिस्ट इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। ये भारत की या किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन को मापने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही तरीका होता है कि आपकी कंट्री से कितना ट्रेड हो रहा है, आपका ट्रेड किस तरीके से काम कर रहा है। आप सपोज करो कि इंडिया और यूएस के बीच की ट्रेड की बात बोली जा रही है, तो इंडिया यूएस को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएस से कितना अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मंगा कितना रहा है, इसके बीच का जो ट्रेड है ना, इसको बैलेंस करने की बात को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब ये बैलेंस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है? डेफिसिट और सरप्लस की बात आ जाती है। डेफिसिट और सरप्लस की बात वैसे अगर समझे तो ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। ट्रेड समझ में आ गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आप कितना देश को, बाहर के देशों में आप कितना सामान अपना भेज रहे हैं और उनसे अपने देश में कितना सामान मंगा रहे हैं, इसके बीच में आपको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप जो सामान बेच रहे हो, जो सामान भेज रहे हो, ठीक है, आपने सामान बाहर एक्सपोर्ट किया। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है बाहर तो आपको ऑब्वियसली पैसा मिलेगा, मतलब बाहर की करेंसी आपकी कंट्री में आएगी ऑब्वियसली। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप उनको पैसे दोगे, मतलब मनी का जो फ्लो होगा वो बाहर की तरफ होगा, ऑब्वियसली बाहर की तरफ होगा, और सामान का फ्लो जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, तभी तो इंपोर्ट होगा। इसके बीच में, मतलब मनी के बीच के जो फ्लो है उसको बैलेंस करना बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि आप पेमेंट को ऐसे समझो, जब आप बाहर कितना पेमेंट कर रहे हो, बाहर कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप बाहर से कितना ट्रांजैक्शन अपनी कंट्री में ले रहे हो, इसको आपको बैलेंस करना होता है। अब आप इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर कंट्री से आप इसको खुद ही रिलेट कर लेना कि आप मजबूत कब होगे? जब आपके पास पैसे आएंगे तभी आप फाइनेंशियली मजबूत होगे। और ऑब्वियसली आपके पास पैसे आएंगे मतलब आप कुछ दे रहे हो तब आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को आपने सामने वाले को दी, बदले में सामने वाले ने आपको पैसा दिया। अब आपने कितना उसको सामान दिया, कितना बेचा, वो अलग बात है, वो ट्रेड में आ जाएगा। यहाँ हम पेमेंट की बात समझ रहे हैं कि आपने सामने वाले को कितना पेमेंट दिया और सामने वाले से कितना पेमेंट लिया। आपने 1 लाख रुपए यूएस को दे दिया और आपने यूएस से 2 लाख रुपए ले लिए, मतलब कि आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा लिया, आपके पास में क्या हो गया? सरप्लस हो गया। तो ये सरप्लस हमको हमेशा मेंटेन करके रखना है, और जब भी सरप्लस मेंटेन नहीं होता है तो हम डेफिसिट की कंडीशन में जाते हैं। आपने सामान बाहर से कम मंगाना है, ज़्यादा सामान बेचना है, ये कंसेप्ट ट्रेड का है। पेमेंट का कंसेप्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैसे को अपने देश में मंगाना है और अपने जो पैसे हैं उनके देश में कम से कम भेजना है। अगर हम ज़्यादा कम ना भी कर सके तो हम उसको बैलेंस कर सके कि अगर हम 1 लाख भेज रहे हैं वहाँ पर तो हम उनसे 1 लाख लें, ज़्यादा नहीं लेना है। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी का रखा जाता है रिकॉर्ड। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी आप सामान पेमेंट कर रहे हो या ले रहे हो, उसका एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम होता है इकोनॉमिक्स लोगों का, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में आपको यही करना होता है। तो यहाँ पे जो वर्डिंग में यही चीज़ लिखी हुई है।
कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसमें कि आपके जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं वो परफॉर्म जो भी आप करते हो ग्लोबली परफॉर्म करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच में, और उसमें जो आपकी इनकम जनरेट होती है ड्यूरिंग द ईयर, ये टाइम ईयर यहाँ पे ज़रूर मेंशन है, बट वो आपके समझने के ऊपर है कि आप क्वार्टरली इस चीज़ को मतलब मेंटेन कर रहे हो। वैसे तो ये डेली बेसिस पे मेंटेन होता है, बट इसको आप कभी भी चेक कर सकते हो, क्वार्टरली चेक कर रहे हो, एनुअली बाई एनुअली कैसे चेक करें वो एक अलग मसला है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया कि वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि एक दो एंटिटीज़ के बीच में हुए हों। दो एंटिटीज़ का मतलब ये कि एक नेशन, यहाँ पे हम समझो इंटरनेशनल लेवल पे सारी बातें कर रहे हैं, तो एक नेशन का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बीच में ही बैलेंस आपको करना होता है। या अगर दूसरे वर्ड्स में अगर इसको समझें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक सेट ऑफ ऐसा अकाउंट, मतलब सेट ऑफ अकाउंट जो कि आइडेंटिफाई करता है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को, और जो कि ऑपरेट किया जाता है बाय नेशन, मतलब एक नेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड में। किनके साथ में? रिमेनिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनसे आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना मतलब उनको बैलेंस करने की बात कही जा रही है। इट डॉक्यूमेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म ग्लोबली बाय द नेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप चाहे गुड्स बेच रहे हो चाहे सर्विस बेच रहे हो, ये मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सरप्लस में जा रहा है या वो डेफिसिट में जा रहा है। तो डेफिसिट और सरप्लस के बीच के पॉइंट को मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, आप बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप एक वर्ड से समझ लो, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक मीनिंग की बात है, स्कोप की बात है, नेचर ऑफ आइटम की बात है, नेचर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात है और सेटलमेंट की बात है। ट्रेड में क्या है कि वो सारे ट्रेड जो कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, जो हमने समझा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कही जा रही है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर वो आप चाहे शिपिंग के थ्रू कर रहे हो, इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हो, बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आप कैसे भी कर रहे हो, वो मसला नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात। पेमेंट की क्या बात है? ट्रांजैक्शन की बात आ जाएगी, जहाँ पेमेंट की बात होगी कि मतलब आपकी कंट्री का ट्रांजैक्शन आपके रेसिडेंशियल कंट्री से या कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं विद इन टाइम पीरियड, मतलब विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका स्कोप क्या है? क्योंकि पेमेंट की बात है तो ये वाइडर कंसेप्ट है, ये व्यापक कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात क्या है कि ये कॉम्पोनेंट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये घटक है, कंपोनेंट है, इसलिए ये नैरो कंसेप्ट है। नेचर ऑफ आइटम की बात अगर कहें तो ये विजिबल आइटम को इंक्लूड करता है, बट ये विजिबल के साथ में ये ये इनविजिबल आइटम को भी ये इंक्लूड करता है। अब अगर हम समझें कि नेचर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन ये चीज़ क्या है, तो ये पार्शियल रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है आपकी इकोनॉमिकल रिलेशन का, दूसरे कंट्रीज के साथ में आपकी इकोनॉमिकल रिलेशन कैसे हैं, ये ट्रू इंडिकेटर उसका नहीं है। तो इसीलिए ये जो डजंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की बात तो हम पेमेंट में कर रहे हैं, इसलिए ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आपका इकोनॉमिक लेवल पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसलिए क्या है कि हैंस इट प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर, इसलिए ट्रू पिक्चर को प्रोवाइड करता है कि आपकी कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ में किस तरीके का संबंध है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आप ये आइडेंटिफाई करते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंसेप्ट से, क्योंकि इसका जो रिकॉर्डिंग का नेचर है ये कैपिटल बेस्ड है। आप इसको कैपिटलाइज होकर के मॉनेटरी टर्म्स में आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो। सेटलमेंट की अगर बात हम समझें तो डेफिसिट अगर आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप मीटअप कर सकते हो। अगर आपने सामान 50, आप फॉर एग्जाम्पल समझो, बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपने 100 यूनिट्स बाहर भेजे हैं और बाहर से आपने अगर 200 यूनिट्स मंगाए हैं, तो इट मीन्स कि आपका पहली बात तो यहाँ पे डेफिसिट हो गया। अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड से समझो कि आपने 100 यूनिट बाहर भेजे लेकिन आपने मंगा लिए 200, मतलब आपका क्या हुआ, 100 लॉस में चला गया। लेकिन अगर इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से समझो कि भले ही आपने 100 सामान बाहर भेजे हो, लेकिन ये 100 सामान जो है वो 2 लाख के आपने भेजे हैं, और बाहर से आपने 200 सामान भले ही मंगाए हो लेकिन आपने मंगाए हो 1 लाख के, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 1 लाख सरप्लस में चला गया। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने पेमेंट अपना बैलेंस कर लिया, आपने इंटेलेक्चुअली वो सामान बेचा जिसकी कीमत ज़्यादा थी, क्वांटिटी भले ही कम थी बट कीमत ज़्यादा थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है, जो डेफिसिट है, जो घाटा है, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है, वो उसके अंदर कवर में हो जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कवर हो जाएगा। सपोज करो आपने 500 सामान बेच दिया
और 500 सामान आपने 500 यूनिट कोई बाहर यूएस में भेज दी और यूएस से आपने मंगा लिया कितना 200, तो आप बेशक ट्रेड में आपने अपना जो है फ़ायदा कर लिया क्योंकि आपने उनसे मंगाया कितना 200, बेचा कितना 500, तो आपको 300 का फायदा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड में। लेकिन जो आपने 500 बेचा उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कीमत अगर 2 लाख थी और आपने उनसे सामान जो मंगाया और उसकी कीमत 4 लाख थी, तो उन्होंने तो आपको उल्लू बना दिया ना। उल्लू क्या बनाया, मतलब एक समझने वाली बात है कि आप यहाँ पे घाटे में चले गए, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यहाँ पे आप क्या बैलेंस नहीं कर पाए। आपने 2 लाख आपने ट्रेड में तो चलो कर लिया, 500 यूनिट बेच दिया, लेकिन 500 यूनिट की कीमत कितनी थी, 2 लाख थी, और आपने उनसे 200 मंगाया लेकिन उसकी कीमत कितनी थी, 4 लाख थी। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि सेटलमेंट आप बैलेंस ऑफ ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल नहीं कर सकते हो, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप इसको जरूर आप सेटल कर सकते हो। तो ये बात आपको बेसिक समझ में आई। ट्रेड का मतलब व्यापार से है। व्यापार का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, लेना देना, सेलिंग बाइंग व्यापार होता है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंसेप्ट में चले जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात क्या है, मॉनेटरी टर्म्स की बात है। आप कितना बाहर सामान, कितने कीमत की सामान आप बाहर भेज रहे हो और कितने की कीमत की सामान आप उनसे अपने यहाँ अपने देश में मंगा रहे हो। तो ये चीज़ है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंसेप्ट है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख लेना, पूछ लेना कि क्या कंसेप्ट है। कोई और टॉपिक हो, आपका हॉट टॉपिक हो, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, उस पर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको किस चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।